हैं सुभान अल्लाह। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। अब देखना यह है कहां कहां मौला अली से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। शायर ने कहा जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। जैसा पढ़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर, अब इस तरह कुरान सुनाया न जाएगा। जैसे पढ़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर, अब इस तरह कुरान सुनाया न जाएगा। मैं आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मदरसा कादरिया मसूदिया के बैनर तले होने वाली ये जश्न मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार क़िरात इस पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हैं। ज़ीनतुल क़ुर्रा हसनुल क़ुर्रा हज़रत कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला की काविशें आप हज़रात की माथे की निगाहों के सामने है। इस उम्र में ये जज्बा दरसो तदरीस का, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके जज्बों को और उनकी सोच, उनके कयास में अल्लाह और कुव्वतें अता फरमाए। उनकी ये सोच है कि घर घर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज आनी चाहिए। ये 10 फारिग होने वाले तलबा इकराम कुछ ही सातों के बाद आप देखेंगे कि इनके सरों पर दस्तारे क़िरात का वो खूबसूरत ताज, जिसकी चमक से इंशाअल्लाह आप अपने माथे की रोशनी में इजाफे का सबब पैदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला की ये सोच है कि घर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए, इसलिए कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। आइए रात में बड़े अदब और एहतराम के साथ में नबी रहे फातिह बिल कलाम शहजादा मौलाए कायनात पीर तरीकत रहबर राह शरीयत आफताब रुश्द व हिदायत हुजूर सैयद मोहम्मद अनस मियां साहब क़िबला की बारगाह सरनवाज में बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश कि हुजूर वाला माइक पर तशरीफ लाए। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए। गौसे आजम की इस औलाद का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, जरा सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराजो मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मेराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फसाइल अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात खामोश बैठे। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को, मुश्किल से 15-20 मिनट का वक्त लूँगा, अपनी बात को कहकर रुखसत हो जाऊँगा। मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, मैं आज आने वाला भी नहीं था, लेकिन हमारे कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला का हुक्म था, इसलिए यहाँ हाजिर आया। तो मेरी बात को गौर से सुने। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के चंद अशार। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। और हुजूर ताजो शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे,
जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलामे गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो गिब्रो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह मा दरगाह नो उम्मीदी नीस, गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ। हजरत अभी मुझसे कबल हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला खिताब कर रहे थे, मैं आया तो वो कुछ तौबा के ऊपर बयान कर रहे थे। बस उन्हीं की इतनी सी बात सुनी थी, इसीलिए मैंने ये मौजू बना लिया। आज हम कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं। आज अक्सरियत हम मुसलमानों की, इसी ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे पूछिए, अक्सरियत हमारे मुसलमानों की यही है कि हम कामयाब नहीं हैं। इनके पास अक्सर पिराने निज़ाम के पास, मुतव्विज़ के पास, उलमा के पास लोग आते रहते हैं कि हजरत मैं कामयाब नहीं हो रहा, कामयाबी नहीं मिल रही है ना, कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन क्या कभी तुमने सच्चे दिल से तौबा की थी जो तुम्हें कामयाबी मिलती? सच्चे दिल से, जैसा कि आया है कि अगर मोमिन मिट्टी को उठाकर भी दे दे तो मिट्टी सोना बन जाया करती है ना। क्या तुम्हारी दुकान में तुम सामान बेचते हो लेकिन कामयाब नहीं होते, तरक्की नहीं पाते? क्या तुमने सच्चे दिल से तौबा की थी कभी? हाँ, जानते हो हजरत फुज़ैल बिन अयास का नाम सुना है तुमने? हजरत फुज़ैल बिन अयास सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। शुरुआती दौर में बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। फुज़ैल बिन अयास डाका डाला करते थे, सहराओं में लोगों को लूटा करते थे। एक रोज फुज़ैल बिन अयास, एक काफिला गुजर रहा है, फुज़ैल बिन अयास उस पर डाका डालने जा रहे हैं। उसी काफिले में से कोई शख्स कुरान की आयत पढ़ता है जिसका मफहूम यह है कि क्या ईमान वालों के दिल अल्लाह के खौफ से लरजते नहीं हैं? फुज़ैल बिन अयास इतना सुनते हैं और फुज़ैल बिन अयास ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। फुज़ैल तौबा करने लगते हैं। अब फुज़ैल ने डाका छोड़ दिया है, फुज़ैल सहराओं में निकल गए हैं। उसके बाद एक रोज एक काफिला गुजर रहा है। फुज़ैल उस काफिले में से कहने वाला कह रहा है कि मैं इधर से नहीं जाऊंगा, इस रास्ते से मत गुजरो। इधर फुज़ैल गारतगिरी किया करते हैं, इधर फुज़ैल डाका डाला करते हैं, इधर फुज़ैल माल को लूट लिया करते हैं। इतना सुनना है कि फुज़ैल बिन अयास कहते हैं कि अब फुज़ैल डाका नहीं डाला करता, अब तुम बेखौफ होकर इस रास्ते से गुजर जाओ। इस रास्ते पर अब फुज़ैल तुम पे डाका नहीं डालेगा, फुज़ैल तुम्हारे मालों को नहीं लूटेगा, फुज़ैल गारतगिरी नहीं करेगा। लोग कहते हैं तुम ये बात कैसे कह रहे हो? फुज़ैल बिन अयास कहते हैं कि मैं ही वो फुज़ैल था जो डाका डाला करता था, मैं ही वो फुज़ैल था जो लोगों को लूटा करता था, जो गारतगिरी किया करता था। अब फुज़ैल बिन अयास कहते हैं कि मैंने डाके से तौबा कर ली है, मैंने गारतगिरी से तौबा कर ली है। ऐ लोगों, अगर तुम्हारा माल तुमसे मैंने जो कुछ लूटा है मुझे माफ कर दो। उसमें से एक यहूदी निकलता है, यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल, मैंने कसम खाई थी जब तक तुम मेरा माल वापस न कर दोगे मैं तुम्हें माफ न करूंगा। फुज़ैल कहते हैं कि तेरा माल मेरे पास नहीं है, बता मैं उसके एवज में क्या कर सकता हूँ। फुज़ैल वो यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल, सामने ये मिट्टी की पहाड़ी है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। और फुज़ैल बिन अयास सामान लाते हैं और उस पहाड़ी को खोद कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने लगते हैं। एक रोज हवा आंधी आती है, वो पहाड़ी अपने मिट्टी की पहाड़ी अपने आप दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। फुज़ैल बिन अयास उस यहूदी से कहते हैं कि देख पहाड़ी
मुंतकिल हो गई है, अब तो तू मुझे माफ कर दे। वो कहता है कि ए फुजैल, मैंने कसम उठाई थी जब तक तू मेरा माल वापस ना कर देगा, मेरा सोना वापस ना कर देगा, मैं तुझे माफ ना करूंगा। ए फुजैल बिन अयास, जा मेरे तकिए के नीचे एक थैली रखी है, उसमें चंद अशरफियां हैं, ला मुझे दे दे, जो उससे मेरी कसम का कफारा भी अदा हो जाएगा और मैं तुझे माफ भी कर दूंगा। और फुजैल बिन अयास जाते हैं, तकिए के नीचे से थैली निकालते हैं, ला के यहूदी के हाथ पर दे देते हैं। अब यहूदी कहता है, ऐ फुजैल, मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो। फुजैल बिन अयास उस यहूदी को इस्लाम में दाखिल करते हैं। उसके बाद फुजैल बिन अयास पूछते हैं, ऐ यहूदी, वजह बता, तू इस्लाम में क्यों दाखिल हुआ? यहूदी कहता है कि ऐ फुजैल, मैंने तौरात में पढ़ा था कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अगर वो मिट्टी को हाथ लगा देगा तो वो सोना बन जाएगी। फुजैल, जो थैली मैंने तुझसे मंगवाई थी उसमें मिट्टी थी और जब तूने मुझे दी तो वो सोना बन गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो थैली उसमें मिट्टी थी, जब तूने लाकर मुझे दी तो वो सोना बन गई। तो मुसलमानों, उस यहूदी का अकीदा देखो, उसने तौरात में पढ़ा था कि अगर कोई उम्मत मोहम्मदिया का उम्मती सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वो मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाती है। उसने फुजैल पर आजमाया, लेकिन फुजैल की तौबा सच्ची थी, हकीकत में वो मिट्टी सोना बन गई। है ना? आज हमारी तौबा, आज हमारी तौबा कैसी होती है? शाम में हम जलसों में तौबा करते हैं, सुबह जाकर फिर वही काम शुरू कर देते हैं। हम शाम में जलसों में कहते हैं कि हम कल से नमाज पढ़ेंगे, सुबह फजर को गोल कर देते हैं। है ना? है ना? यही हाल है। हाँ? आज हमारा हाल एक और चीज, तो कामयाबी, दूसरा अपना नाम, कि मेरा नाम हो जाए। है ना? आज हम अपने नाम के लिए तरह तरह के तरीके निकाला करते हैं, चौराहों पे होर्डिंगे लगाया करते हैं, तमाम पैसा खर्च किया करते हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं होता। जानते हो, एक बुजुर्ग बसरा के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम हबीब अजमी है। हबीब अजमी है। शुरुआती दौर में हबीब अजमी बड़े गनी थे। हबीब अजमी सूद पर अपना पैसा दिया करते थे। एक रोज हबीब अजमी ने सूद पर अपना पैसा दिया। हबीब अजमी एक घर पर अपना सूद वसूलने जाते हैं। घर का दरवाजा खटखटाते हैं। एक औरत निकलती है। हबीब अजमी कहते हैं, मेरा पैसा वापस कर। वो कहती है, घर पे कोई मर्द नहीं है, घर तुझे देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। हबीब अजमी कहते हैं, ला मुझे मेरा सूद ही दे दे। वो कहती है, हबीब अजमी मुझे तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हबीब अजमी उससे मांगते हैं कि मेरा सूद ही वापस दे दे। वो औरत कहती है, ए हबीब अजमी मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मैंने एक भेड़ का बच्चा ज़बह किया था, सारा गोश्त खत्म हो गया। हाँ, अलबत्ता उसके सर बाकी है, चाहो तो इसको लिए जाओ। हबीब अजमी उसका सर लेकर घर आते हैं। बीबी से कहते हैं, इसको पकाओ। बीबी कहती है, ऐ हबीब अजमी न घर में आटा है न घर में लकड़ियां हैं। हबीब अजमी कहते हैं कि ठीक है, इसका भी मैं इंतजाम सूद से करके लाता हूँ। अब हबीब अजमी जाते हैं, लकड़ी और आटे का भी इंतजाम सूद से कर लाते हैं। उसके बाद आपकी बीबी खाना तैयार करती है। खाना तैयार हो जाता है। इतने में हबीब अजमी के घर पर एक साइल आता है। हबीब अजमी से मांगता है कि ऐ हबीब अजमी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। हबीब अजमी कहते हैं कि मुझे तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है, हबीब मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो। हबीब कहते हैं, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक साइल, एक बात बता कि अगर मैंने तुझे कुछ दे दिया तो तू उससे गनी ना हो जाएगा, बल्कि मैं गरीब जरूर हो
जाऊंगा। वो साइल अपना दिल तोड़कर चला जाता है, वो साइल रंजीदा होकर चला जाता है। अब हबीब अजमी अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीबी जब खाना निकाल के ला। बीबी जाती है, जैसे ही चम्मच को पतीले में डालती है, अब बीबी चीख मारती है, ऐ हबीब अजमी देखो क्या हो गया। हबीब अजमी आते हैं, पूछते हैं, ऐ बीबी बता क्या हो गया। बीबी कहती है, ऐ हबीब तेरी बदबख्ती की वजह से देख खाना खून बन गया है, इतना सुनना है। अब हबीब अजमी हैरान खड़े हैं, हबीब अजमी हैरान खड़े हैं। बीबी कहती है, ऐ हबीब अब तो अपनी बदबख्ती से तौबा कर ले। हबीब अजमी अब रंजीदा हो जाते हैं, अब हबीब अजमी तौबा करने लगते हैं। अब हबीब अजमी तौबा के इरादे से घर से हसन बसरी के बारगाह में चलते हैं। रास्ते में मैदान पड़ता है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। हबीब अजमी को देखते हैं, एक बच्चा आवाज देता है, ऐ बच्चों किनारे हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका साया मुझ पर पड़ जाए और मैं भी खुदा के अज़ाब में गिरफ्त हो जाऊं। अब हबीब अजमी हसन बसरी की बारगाह में जाते हैं। हजरत हसन बसरी को तमाम मामलात बताते हैं। अब हबीब अजमी हसन बसरी के हाथ पर तौबा करते हैं। अब हबीब अजमी ताइब होते हैं, फिर उसी मैदान से वापस लौटते हैं। अब फिर वही बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा आवाज देता है, ऐ बच्चों किनारे हट जाओ, हबीब अजमी आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे कदमों की धूल इस पर पड़ जाए और हम बेअदब कहलाएं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे कदमों की धूल इस पर पड़ जाए, हम बेअदब कहलाएं। फौरन हबीब अजमी सजदे में जाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगार अभी तेरे हबीब ने तौबा की, तूने बच्चों की ज़बानी ऐलान करवा दिया। हबीब अजमी ने हसन बसरी के हाथ पे सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा ताला ने बच्चों की ज़बानी ऐलान करवा दिया। आज हमारी तौबा का क्या हाल है? आज हम होर्डिंगे टांगते हैं, आज हम तमाम ऐसे काम किया करते हैं, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट दिया करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, लेकिन हबीब हसन बसरी के हाथ पे सच्ची तौबा कर रहे हैं। बच्चे वहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन खुदा ताला बच्चों की ज़बानी हबीब के चर्चे करवा रहा है ना। खुदा ताला बच्चों की ज़बानी हबीब अजमी के चर्चे करवा रहा है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर कामयाबी चाहते हो, अपना नाम चाहते हो, तो सच्चे दिल से तौबा कर, सच्चे दिल से तौबा कर लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, है ना। बहरहाल अगर इसमें इस मजमे में इस जलसा, ये जलसे किस लिए होते हैं? इसीलिए ताकि लोगों की इस्लाह हो सके और लोग अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर सके। अगर इसमें कोई भी शख्स किसी तरीके के गुनाह में मुलव्विस है और वो सिर्फ सच्चे दिल से, एक आदमी ने भी अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो समझ लीजिए ये जलसा यहाँ से लेकर खुदा की बारगाह तक कामयाब हो जाए, है ना। या हमारे आने ना आने से या किसी और के आने ना आने से इस जलसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कामयाबी नाकामयाबी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जलसा तभी कामयाब है कि अगर इस जलसे से कोई एक आदमी भी सच्चे दिल से तौबा करे, है ना। हम आ गए और कहने को तो कह दिया जाए कि मैं आ गया हूँ तो जलसा कामयाब हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी कामयाबी की जमानत कोई नहीं दे सकता, मैं खुद नहीं दे सकता। लेकिन अगर एक आदमी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो हकीकत में ये जलसा कामयाब हो जाएगा, है ना। हजरत गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला की इतनी मेहनतें कामयाब हो जाएंगी, उनका इतना पैसा खर्च करना कामयाब हो जाएगा, इन उलमा इकराम का यहाँ तशरीफ लाना कामयाब हो जाएगा, इनका खिताब करना कामयाब हो जाएगा, सिर्फ अगर एक आदमी भी सच्चे दिल से तौबा कर ले। कोई है ऐसा जो खड़े हो और कहे कि नहीं आज से हम फला गुनाह से तौबा करता हूँ,
है कोई ऐसा है जो खड़ा हो और कह दे कि आज से मैं दाढ़ी छोड़ता हूं? कोई एक ऐसा है जो कह दे आज से मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा? कोई ऐसा है जो कह दे आज से मैं वालिदैन को नाराज नहीं करूंगा, मैं उनका फर्मा बरदार बनकर रहूंगा? कोई है ऐसा जो आज ये कह दे कि आज से मैं गीबत नहीं करूंगा? है कोई ऐसा? खैर खैर, आप दाढ़ी छोड़ते हैं? वादा है आज से दाढ़ी तो नहीं काटेंगे, लेकिन साथ में नमाज पढ़ेंगे ना 5 वक्त? वादा है? अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, आपकी तौबा को कबूल फरमाए। अब मैं हकीकत में कह सकता हूँ ये जलसा कामयाब होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं हकीकत में कह सकता हूँ कि हाँ, ये जलसा यहाँ से लेकर खुदा की बारगाह तक कामयाब हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? कारी साहब क़िबला का सारी मेहनतें वसूल हो गई, एक आदमी ने तौबा कर ली, उनकी सारी मेहनतें वसूल हो गई। बहरहाल मुसलमानों, हमारी खानकाह का एक पैगाम है, उलमा हमारे सर का ताज हैं। उलमा हमारे सर का ताज हैं। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, अभी मैं 2-3 रोज कबल आया था कि नहीं, उलमा के चेहरे को देखना इबादत है। और ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत से किसी आलिम के चेहरे को देखा तो खुदाए ताला एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है जो कयामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? और फिर वही ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने फतावे ज़हिरिया में देखा है, मैंने फतावे ज़हिरिया में पढ़ा है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो उलमा से आमद व रफ्त करता है, रखता है, जो उलमा की 7 दिन खिदमत करता है, तो खुदाए ताला उसके नामाए, उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, उसके नामाए आमाल में 7000 साल की नेकियां लिख दिया करता है। ये वो उलमाए किराम हैं, इनके चेहरे को सिर्फ एक बार मोहब्बत से देख लो तो खुदाए ताला एक फरिश्ता पैदा फरमा देगा जो तुम्हारे लिए कयामत तक मग़फ़िरत की दुआ करता रहेगा। और हमारे हाथों को चूमते हो ना सिर्फ इसी बिना पे कि मैं आले रसूल हूँ, तो इनके भी हाथों को चूमा करो, ये भी नाइबे रसूल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? मेरे हाथों को चूमते हो ना आले रसूल होने की बिना पे, इनके हाथों को भी चूमा करो नाइबे रसूल होने की बिना पर। बहरहाल हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है ना? है इस पे मजबूती से कायम रहना। मैंने उस दिन एक बात कही थी कि सुन्नियत की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी है। आला हजरत मयारे हक है, आला हजरत मयारे हक है, और सुन्नियत की पहचान का नाम आला हजरत है। अगर तुम्हें किसी को सुन्नी पहचानना हो तो वहां पर मसलक आला हजरत का नारा लगा देना। सुन्नी होगा तो झूम उठेगा, वहाबी हो जाएगा होगा तो मर जाएगा। और अगर किसी को सुलह कुलियत की पहचान करना हो तो ताजो शरिया का नारा लगा देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर सुलह कुल्ली की पहचान करना हो तो ताजो शरिया कर बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना। पक्का सुन्नी होगा तो चेहरा खिल उठेगा, सुलह कुल्ली होगा तो चेहरे का रंग बदल जाएगा। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, तुमको एक नसीहत करके जा रहा हूँ। दुनिया का एक दस्तूर, एक तरीका, एक रस्म, एक रवाज है कि जब भी कोई बाप दुनिया से रुखसत होने लगता है, अक्सर देखा गया है कि बाप अपनी जिंदगी में ही अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम कर दिया करता है। जब दुनिया से गुजरने लगता है तो अपनी औलाद को कुछ न कुछ नसीहत या वसीयत करके जाता है। अक्सरियत में लोग कुछ
इस तरीके की नसीहत कर देते हैं कि बेटा फला खानदान से दूर रहना, बेटा फला खानदान में शादी बिया बारात मत करना, बेटा फला खानदान के मौत और मिट्टियों में मत जाना, बेटा फला खानदान से कोई मेल मिलाप ना रखना। उसके बाद पुश्तें गुजर जाती हैं, लोग इन्हीं वसीयतों पे चलते रहते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक वसीयत करता हूँ कि जिस वक्त तुम अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद के तकसीम करना, अपने बेटे को एक नसीहत करना, बेटा हमारा मसला के आला हज़रत है, जब तक इस पर मजबूती से कायम रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर फातिह बिल गिराम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा जब तक इस पर मजबूती से कायम रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक बुजुर्गाने दीन के तरीकों पे चलता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक ताजो शरिया को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक गौसे आजम की 11वीं को मनाता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तमाम सहाबाए किराम को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक शरीयत मुताहिरा पर साबित कदम रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक मिलाद मुस्तफा मनाता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। जिंदाबाद। मुसलमानों तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, अपने बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बुजुर्गों का तरीका बता कर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आले मोहम्मद का गुलाम बनाकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे के हाथ में गौसे आजम का दामन थमा कर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तअमुरूना बिल मारूफ के तहत बेटे को शरीयत मुताहिरा पर चलने की तलकीन करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आशिक़ रसूल बनाकर जाओगे। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा कोई भी अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातिह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम के नीचे गौसे आज़म के नाना से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे इमाम हुसैन के नाना से अपना रिश्ता जोड़ लेना। बहरहाल मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि हमारे कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छे और बहुत नेक आदमी हैं। पर मैं तो उनको जब भी देखता हूँ मुझे देखकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सीधे साधे आदमी हैं। खैर अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग उनका साथ दीजिए, है ना। बहुत काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कैसा छोटा सा कमरा है, उसमें बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। आप लोग उनका साथ दीजिए, उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना पहुँचने दीजिए। बहुत दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया हम सब पर तादेर कायम फरमाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। अब देखना यह है कहां कहां मौला अली से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। शायर ने कहा जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा।